अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्रुल्लाहि शिफ़ाउल क़ुलूब वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नमल अअमालु बिन्नियात रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम नाज़ाग़े हुस्न जिस पे ये हुस्ने रसूल है, नाज़ाग़े हुस्न जिस पे ये हुस्ने रसूल है कि कहकशा तो आपके कदमों की धूल है। ए कारवान शौक़, ए कारवान शौक़ यहाँ सर के बल चलो, तैबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है, तैबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है। चमकता रहे तेरे रोज़े का मंजर, सलामत रहे तेरे रोज़े की जाली, हमें भी अता हो वो जज्बे अबू ज़र, हमें भी अता गो, हमें भी अता गो वो जज्बे अबू ज़र, हमें भी अता गो वो रूह बिलाली, हमें भी अता हो वो रूह बिलाली। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। कर ले इबादत जवानी में, ये सुस्ती अच्छी नहीं, जब आ जाए बुढ़ापा तो फिर कुछ बात बनती नहीं, जब आ जाए बुढ़ापा तो फिर कुछ बात बनती नहीं। कर ले तौबा, कर ले तौबा
तौबा अभी भी वक्त है, फिर ये न कहना कि हिसाब बहुत सख्त है। मोहब्बत से, अदब से, अज़मत से और इस इस्तिहज़ार के साथ कि मैं यहाँ हूँ, मेरा दिल मदीने में है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दुरूद पाक पढ़ने को कबूल फरमाए। अल्लाह करे कि दुरूद शरीफ की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर आ जाए। दुरूद शरीफ जो है ये तमाम अल्लाह वालों का मुत्तफ़क़ा वजीफ़ा है। सारे मसाइल हल हो सकते हैं, सारी परेशानियां दूर हो सकती है। शर्त यह है कि दुरूद शरीफ के पढ़ने में इजाफा कर दिया जाए, बढ़ोतरी कर दी जाए। आखिरत में एक एक नेकी बहुत कीमती है, बहुत कीमती। यूं फरमाया कि जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी देख लेगा। अल्लाह का कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। खुलासा ये कि जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी देख लेगा, और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी देख लेगा। ये भी अल्लाह का कुरान कहता है वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अब दुरूद शरीफ पढ़ने से क्या हो रहा है? का 10 नेकियां मिल रही है। ये कोई रुपये पैसे की बात नहीं चल रही है, पाउंड डॉलर की बात नहीं चल रही है, ये नेकी की बात चल रही है। नेकी कहते हैं अल्लाह की तरफ से मिलने वाली चीज़, और जो चीज़ अल्लाह की तरफ से मिलती है वो बहुत बड़ी हुआ करती है। तो एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने पर 10 नेकियां। यूं फरमाया कि एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं और साथ में 10 गुना माफ होते हैं। बंदा एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो दोनों फरिश्ते मशगूल हो जाते हैं। नेकी लिखने वाला फरिश्ता फौरन 10 नेकियां लिख देता है, और गुनाह लिखने वाला फरिश्ता 10 गुनाह को मिटा देता है, और उस बंदे के 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर। कितने इनाम मिलते हैं? हम में से कौन नहीं चाहता क़यामत के दिन हमारे नबी के करीब रहना? मर्तबे के लिहाज से हमारे नबी के करीब कौन होगा? खुद हमारे नबी इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाया इन्ना औलन नासी बी यौमल क़ियामा। आक़ाए नामदार ताजदार मदीना फ़ख्रे दो जहां सय्यदुल अरबी वल अजम हज़रत अक़दस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक कल क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता होगा। फरमाया जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता होगा वो क़यामत के दिन मेरे करीब होगा। बहुत लोग हैं दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने वाले। अल्लाह करे कि उन खुश नसीबों में अल्लाह हमें भी शामिल फरमा ले। हमारे यहाँ एक लड़की है, उसे कुछ दिन में कई दफ़ा हमारे नबी की ज़ियारत हुई। उससे मालूम किया गया कि तेरा कोई ख़ास अमल, ख़ास वजीफ़ा? कहने लगी तहज्जुद में उठ जाती हूँ, उस वक्त से दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, रात सोने तक दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ।
ये मेरा अमल है, ये मेरा वजीफा है। अभी कुछ दिनों में कई दफा हमारे नबी की जियारत की। क्या बात है कि दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए वक्त है। जब फरिश्ता दुरूद पहुंचाता होगा कि अल्लाह के नबी फुला इब्न फुला ने आप पे दुरूद भेजा है और वो आप पे दुरूद ही पढ़ता रहता है, तो हमारे नबी कितने खुश होते होंगे। और दावत का जो काम हमें मिला है वो हमारे नबी के सदक़े तुफैल मिला है। अब हमारे नबी अगर हमसे खुश होंगे तो अल्लाह पाक दाई के जो सिफात होने चाहिए वो भी अता फरमा देंगे। काम का तरीका, काम की सलाहियत, काम का नहज, काम का फहम, काम की बसीरत, हिकमत, मौइज़त हसना, सारी दौलतों से अल्लाह मालामाल फरमाएंगे। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई जो रोज़ाना 30,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अभी मौजूद है वो। मैंने उनसे मालूम किया कि हज़रत आपको ये तौफीक कैसे हुई, रोज़ाना 30,000 मरतबा। कहने लगे बेटा मैं मक्का मुकर्रमा गया था, पता नहीं दिल में क्या आया, अपने अल्लाह से दुआ कर बैठा, रब्बे करीम दुरूद पाक की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे। बस वो अल्लाह के यहाँ मंजूर हो गई, कबूल हो गई। उसी दिन से 30,000 मरतबा रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। बेटा 50,000 भी हो जाते हैं लेकिन आज तक 30,000 से कम नहीं हुए। कितने साल हुए? का 8 साल या 10 साल हुए। अभी 20 दिन पहले मुंबई जाना हुआ, मोहम्मद अली रोड पर एकदम भीड़, क्राउड, एक मजमा, जिसको देखो वो मशगूल, और वहां हर बंदा फांस हो जाता है, तेज हो जाता है। सोहबत का अपना असर होता है। एक चचा से मुलाकात हुई, तो मेरी आदत है मैं कुछ बोलता रहता हूं, अल्लाह माफ करे। तो मैंने कहा चचा दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। मुझे कहा बेटा अल्लाह का एहसान है, पढ़ता हूँ, मेरे रब का करम है, फजल है उसका, पढ़ता हूँ। तो मैंने देखा तो उनके हाथ में डिजिटल तस्बीह थी। मैं एकदम शर्मा भी गया। मैंने कहा इनके हाथ में तो तस्बीह है। मैंने कहा चचा आज कितने पढ़ लिए? कहा ये ना पूछ। मैंने कहा मेरी इबरत के लिए बता दो, शायद मुझे भी अमल की तौफीक हो जाए। ऐसे देखा, मुझे कहा बेटा अल्लाह जानता है, अल्हम्दुलिल्लाह आज 90,000 हो गए। 90,000 मरतबा आज पढ़ लिए। मैंने आहिस्ता से पूछा हजरत ये कैसे हो गया? कहा दुनिया से बेरगबती इख्तियार कर ली, दुनिया को दिल से निकाल दिया बेटा। और एक बात याद रखना, दुनिया दिल से निकलेगी ना तो दुनिया पीछे पीछे आएगी, कदमों में आएगी। और दुनिया दिल में होगी ना तो बेचैनी के साथ आएगी, परेशानी के साथ आएगी, तकलीफ के साथ आएगी, आमिलों के और डॉक्टरों के चक्कर काटते काटते आएगी, परेशानी के साथ आएगी अगर दुनिया दिल में होगी। यूं कहते हैं कि अगर पैसे जेब में ना हो तो लोग कहते हैं कि बंदा गरीब हो गया, और यही पैसे और दुनिया अगर दिल में ना हो तो अल्लाह वाले कहते हैं ये बंदा वली हो गया। दुनिया का जेब में होना बुरा नहीं, तिजोरी में होना, अलमारी में होना बुरा नहीं, दुनिया का दिल में होना बुरा है। बहुत से सहाबा को अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा था, बहुत नवाजा था। फरमाया कि दुनिया का जेब में होना, तिजोरी में होना बुरा नहीं, दुनिया का दिल में होना बुरा है। ये दुनिया दिल में आती है तो फजर की नमाज चली जाती है, ये दुनिया दिल में आती है तो कुरान शरीफ की तिलावत की तौफीक नहीं होती है, ये दुनिया दिल में आती है तो फिर अल्लाह के रास्ते में निकलने को दिल नहीं चाहता है, ये दुनिया दिल में आती है तो दीन की मेहनत समझ में नहीं आती है, फिर अल्लाह उसको दुनिया में फांस देता है, परेशान हो जाता है।
एक मिसाल से इस आजिज की बात को समझे, अल्लाह करे समझ आ जाए तो जिंदगी गुजारने का मजा आ जाएगा, बरकतें भी आ जाएगी। हाँ मिलेगी मुकद्दर की, लेकिन समेटी हुई मिलेगी, आसानी से एक रास्ते से मिल जाएगी। और अगर दुनिया को मकसद नहीं बनाया तब भी दुनिया तो मिलेगी, लेकिन ऐसे परेशानी के साथ बिखरी हुई 10, 12, 15 रास्तों से मिलेगी। एक मिसाल से समझे, एक भैंस थी, एक शख्स ने भैंस को खींचा, वो आगे नहीं आई। उसका भाई आया, भाई क्या हुआ? भैंस आगे नहीं आ रही है। अरे ताकत बता, चल तू भी खींच। और दोनों ने मिलके खींची, फिर भैंस आगे नहीं आई। उनका बेटा आया, अब्बू क्या हुआ? बेटा ये भैंस को जो है ना आगे लाना है, आगे आती नहीं। चलो तीनों मिलके जोर लगाते हैं। फिर तीनों ने मिलके जोर लगाया, भैंस हिली सही लेकिन फिर अपनी जगह पे। उनकी बीवी आई, क्या कर रहे हो? भैंस आगे ही नहीं आ रही है। एक देहाती आदमी, अल्लाह का बंदा, खड़ा खड़ा सब मंजर देख रहा है। उसकी बीवी ने कहा चलो अपने सब खींचते। यूं फरमाया कि चारों ने मिलके जोर लगा दिया, भैंस हिली नहीं। देहाती आदमी ने कहा अरे अक्लमंदो, तुम्हें समझ नहीं आता भैंस को आगे कैसे ले जाते हैं? तुम्हें समझ नहीं आता? ये तरीका है भैंस को आगे ले जाने का। पहले एक शख्स खींच रहा है, फिर दूसरा खींच रहा है, फिर तीसरा खींच रहा है, फिर चौथा खींच रहा है। उसने कहा भैंस को आगे ले जाना हो, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान फार्मूला है। कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, कोई ताकत की लगाने की जरूरत नहीं है। भैंस खींचने से आगे नहीं आएगी। तो जनाब फिर ये भैंस को आगे ले जाना है। हम तो खींचते खींचते थक गए हैं, हम चारों लोगों ने अपनी ताकत लगा दी है, लेकिन ये भैंस आगे नहीं आ रही है। आप बताओ भैंस आगे कैसे आएगी? देहाती ने कहा इसका बच्चा कहाँ है? तो कहा इसका बच्चा तो वो वहां बैठा है। अरे अक्लमंदो, इसके बच्चे को गोद में उठाओ और आगे ले लेके चलो, ऑटोमेटिक पीछे पीछे चलेगी। अच्छा, उसके बच्चे को लेंगे तो चलेगी? बोले हाँ। ओहो, एक शख्स ने बच्चे को उठाया, आगे चलने लगा तो भैंस पीछे पीछे चलने लगी। तो चारों सर पे हाथ देकर बैठ गए। मेरे अजीजों, भैंस दुनिया है और वो जो बच्चा था ना वो आखिरत है, वो दीन है अल्लाह का। उसको लगा लो सीने से और दीन को आगे ले लेके चलो, दुनिया ऑटोमेटिक पीछे पीछे चलेगी। और अगर दीन को पीछे रखा ना तो ये दुनिया न फिरौन के हाथ में आई, न कारून के हाथ में आई, न हामान के हाथ में आई, न मक्का मुकर्रमा के चौधरी अबू जहल के हाथ में आई, न अबू लहब के हाथ में आई, न मेरे और आपके परदादा के हाथ में आई, और न ये मेरे और आपके हाथ में आएगी। ये दुनिया सरसब्ज और शादाब है, देखने में खूबसूरत है, आज तक किसी के हाथ में आई नहीं और कयामत तक किसी के हाथ में आएगी नहीं। फरमाया ये दुनिया साए की तरह है। ऐसे ही फरमाया दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। इसलिए एक बात तय करो कि अल्लाह के दीन को सीने से लगाएंगे और अल्लाह के दीन को आगे लेकर चलेंगे, इंशाअल्लाह आप देखना दुनिया अल्लाह कदमों में डालेगा। एक बात बतानी नहीं चाहिए, बता देता हूं। हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह के मलफूजात में हमारे अकाबिरीन कहते हैं इसको मत बयान करो, हमारे साथियों को दुनिया से न जोड़ो, फिर भी बता देता हूं। हजरत ने लिखा है जिसका खुलासा कि दुनिया में जितने असबाब रिस्क का हासिल करने के, उसमें एक बड़ा जरिया दावत भी है कि जो बंदा दावत का काम करेगा ना, दुनिया बरकत के साथ आएगी, आफियत के साथ आएगी, इत्मीनान के साथ आएगी। हर एक पुराने साथी के पास चले जाओ कि जब आप काम में लगे थे उससे पहले क्या हाल था और आज आपका क्या हाल है, क्या आपकी दुनिया बिगड़ गई? तो कहेंगे ना, कि दुनिया बिगड़ी नहीं,
पहले परेशान थे, अब चैन सुकून आ गया, घर में दीन आया, बच्चे फरमा बरदार हुए और अल्लाह के रास्ते में निकलकर अजीब व गरीब सुकून मिलता है। अल्लाह करे कि दुनिया की मोहब्बत मेरे और आपके दिल से निकल जाए। तो बात ये चल रही थी दुरूद शरीफ की। तो मैंने कहा चचा, कहने लगे बेटा आज मैंने 90,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा है। मैंने कहा ये कैसे हो गया? कहा बेटा दुनिया से बेरग़बती इख्तियार कर ली, आखिरत से दिल लगा लिया तो अल्लाह ने आसान कर दिया। मेरे आँख में तो आंसू आ गए। मैंने कहा चचा मेरे लिए भी दुआ कर दो। बोले चल हाथ उठा। मैंने तो उसी जगह खड़े खड़े हाथ उठा दिए। ओहो हो क्या दुआ दे दी। कैसे कैसे लोग हैं, इन लोगों से मिल करके लगता है कि वाक़ईतन हमने वक्त बहुत गफलत में गुजार दिया। एक मस्तूरात आई, बोले कुछ आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मेरी ये परेशानी है। मैंने कहा दुरूद शरीफ पढ़। कहा पिछले 20 साल से 5,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। मैंने कहा फिर आप इस्तिग़फ़ार कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 साल से 5,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार भी करती हूँ, पिछले 20 साल से। मैंने कहा कि आप तहज्जुद में 4 से 4:15 का वक्त अपने अल्लाह को दे दो। कहा बेटा तकरीबन 17 या 18 साल हो गए, तहज्जुद से इशराक तक का वक्त अल्लाह को दे दिया है। तो मैं समझ गया कि अल्लाह ने इसको मेरी इबरत के लिए भेजा है कि देख साकिब, आखिरत की तैयारी करने वाले तेरे ज़माने में कैसे कैसे लोग मौजूद हैं, उनके पास वक्त है अल्लाह के लिए। और याद रखना वक्त अल्लाह ने पैदा किया है, अगर ये वक्त अल्लाह को देंगे तो अल्लाह खूबसूरत वक्त बनाएगा, अच्छे दिन आएंगे, ज़िंदगी में बहार आएगी। और अगर अल्लाह को वक्त न दिया तो न दुनिया बनेगी न आखिरत बनेगी। अल्लाह हमारे मोहताज नहीं, हम अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह का दीन हमारा मोहताज नहीं, हम अल्लाह के दीन के मोहताज हैं। अगर हम दीन का काम नहीं करेंगे, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करेंगे, वो तो समाज से माजूरीन को खड़ा कर देगा, गूंगे बेरों को खड़ा कर देगा, अपने दीन का काम ले लेगा। अगर अल्लाह मेरे और आप से ले ले तो ये मेरी और आपकी सादत की बात है, खुशकिस्मती है। बादशाह ने एक शख्स को कहा मेरे लिए पानी ले आ, और वो फख्र करता है मैं बादशाह का पानी लाया। अरे फख्र ना कर, बादशाह के पास तो तेरे जैसे हजारों थे, इस पर शुक्रिया अदा करके बादशाह ने तेरा इंतखाब किया, वरना वो कोई और ले आता। फख्र की बात नहीं है। फरमाया अल्लाह जिससे दीन का काम ले रहा हो वो कभी भी बड़े बोल न बोले, हमेशा छोटा बन के रहे। जब तक छोटा बन के रहेगा खुदा की नजर रहमत में रहेगा, जैसे ही अपने आप को कुछ समझ लेगा खुदा की नजर रहमत से गिर जाएगा। ये काम छोटा बनने के लिए, तवाज़ु के लिए, आजिज़ी के लिए, इंकिसारी के लिए, अपने आप को अल्लाह से अल्लाह के हवाले कर देने के लिए। एक मिसाल से बात समझे हमें क्या करना चाहिए था और हमारा हाल क्या है। एक शख्स बादशाह के पास आया, कहा बादशाह सलामत, आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। है शहजादी से? बोले हाँ। बादशाह की एक ने एक बेटी। बादशाह को लगा कोई बड़े घर से होगा। क्या करते हो? लकड़ी काटता हूं जंगल से। अच्छा, तो मेरी शादी हो जाएगी आपकी बेटी से? तो कहा बेटा थोड़ा स्टेटस तो तेरा बुलंद कर, तू जंगल में रहता है, देहाती आदमी है, लकड़ी काटता है। एक तो पहले तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुरत को सलाम, तू डायरेक्ट आके मुझसे कह रहा है कि मैं शहजादी से शादी करना चाहता हूं। ठीक है सोच लेंगे, तू थोड़ी मेहनत कर, थोड़े पैसे कमा ले, तेरा स्टेटस बुलंद कर ले, कर दूंगा। बादशाह सलामत कर दोगे? कजा कर दूंगा। उसने मेहनत बढ़ाई, कोशिश बढ़ाई, बादशाह ने उसके पीछे वॉच बढ़ाई, क्या वाकईतन मेहनत करता है? तो बादशाह ने देखा है तो बहुत मेहनत करता है,
पैसे कमाने लगा, पैसे आने लगे, मेहनत करने लगा। बादशाह को लगा कि अब ये इस काबिल हो रहा है कि इसको अपनी बेटी दी जाए। बादशाह ने एक मर्तबा बुलाया और कहा कि देख बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तू मेहनत करता है, तूने अच्छे खासे पैसे भी जमा कर लिए हैं, तू घर में अकेला रहता है, लकड़ी भी काटता है, कपड़े भी धोता है, खाना भी बनाता है, मेहनत भी करता है, तू सब कुछ करता है। अब फिक्र मत कर, एक बांदी तुझे दे देता हूँ, एक काम वाली तेरे घर में रख देता हूँ, तो अब तुझे टेंशन नहीं, अब तुझे खाना नहीं बनाने का, तुझे कपड़े नहीं धोने के, घर की सफाई तेरे नहीं करने की, तू थोड़ी सी मेहनत और बढ़ा दे, स्टेटस और बुलंद कर ले। सब काम कौन करेगा? वो काम वाली कर लेगी। बादशाह ने फिर वॉच रखनी शुरू की। तो अब क्या हुआ कि उसने मेहनत और बढ़ा दी, बहुत मेहनत की, अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया, पैसा कमा लिया, और वो बांदी काम करने लगी, इसके घर का निज़ाम चलने लगा। अब बादशाह ने देखा कि माशाल्लाह वो इस काबिल हो गया है कि उसे बादशाह की बेटी दी जाए। फिर बादशाह ने उसके बारे में प्लानिंग बनाना शुरू किया, शादी के ख्याल पकाने शुरू किए। देहाती आदमी था, लकड़ी काटने वाला था, सच्ची तलब थी, शायद मेरे बाद कुर्सी पे बैठेगा, शायद मेरे बाद बादशाह बनेगा। एक ने एक बेटी थी, शाही महल इसके कब्जे में आएगा, इसके एक रौब होगा, इसकी रियाया होगी, प्रोटोकॉल मिलेगा, शाही प्रोटोकॉल मिलेगा। और कहाँ था और कहाँ पहुंच जाएगा, बादशाह ख्याल बना रहा है। एक आदमी आया, कहा बादशाह सलामत, वो जो आपका दामाद बनने वाला था उसके बारे में कुछ सुना कि नहीं? मैंने कुछ नहीं सुना। क्या हुआ? कहा कि वो आपने उसके यहाँ बांधी रखी थी ना? कहा उसकी आंख उससे मिल गई और उससे शादी कर ली उसने। ओहो, बादशाह सर पकड़ के बैठ गया, कैसा नादान है। शाही महल में आने वाला था, मेरे बाद उसको बादशाह बनने का चांस मिलने वाला था, कितने हीरे मोती जवाहरात मिलते, शहजादी मिलती, मेरी बेटी को तो कोई और भी मिल जाएगा। खैर उसका अपना मुकद्दर, बांदी पर खुश हो गया। गोकाक वालों, दुनिया बांदी है और आखिरत शहजादी है। दुनिया क्या है? बांदी, और आखिरत। हम किस पे खुश हो गए? कहाँ दिल लगा बैठे? नेकी लिखने वाला फरिश्ता भी सोचता होगा, अल्लाह ने इसके लिए जन्नत में हूरें रखी है, बहारें रखी हैं, आबशारें रखी हैं, ये जन्नत में हमारे नबी का पड़ोस हासिल कर सकता है, बार बार अल्लाह का दीदार कर सकता है। कैसा है? दुनिया में पड़ गया, बदनजरी में पड़ गया, मोबाइल में गुनाह करने लगा, अपनी आखिरत भूल गया। इसलिए तय करो कि बांदी के पीछे नहीं पड़ेंगे, दुनिया में रहेंगे, दुनिया के तलबगार नहीं बनेंगे। अल्लाह वाले कहते हैं, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से तो गुजरा हूं, मगर खरीदार नहीं हूं। एक बुजुर्ग कब्रिस्तान में थे, एक शख्स आए, कैसे हो हजरत, खैरियत से? कहा एक कब्र थी करीब में। हजरत ने कहा बेटा, ये कब्र वाले को अगर अल्लाह एक मौका दे दे तो ये क्या करेगा? तो उसका तो पूरा मुंह भर गया। कहने लगा कि हजरत, अल्लाह अगर इसको एक मौका दे दे, अब कहाँ मौका मिलेगा? बेटा मैं तुझे कुछ और सवाल पूछ रहा हूं कि अल्लाह अगर इसको मौका दे दे तो ये क्या करेगा? उसने कहा हजरत, फिर तो ये अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के दीन की खातिर लगा देगा। खुलासा ये है कि बदनजरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, अल्लाह को नाराज़ नहीं करेगा, मोबाइल को तो हाथ भी नहीं लगाएगा, और वो अल्लाह के दीन की मेहनत करेगा, अल्लाह वाला बन जाएगा। हजरत ने एक आह भरी और कहा बेटा, इसको तो मौका मिलने वाला नहीं है, लेकिन तेरे पास मौका है, ये सब तू कर ले।
इसको नहीं मिलने वाला है। ये तेरे पास है, तू कर ले। गोकाक वालों, मेरे और आपके पास मौका है, मैं और आप कुछ कर ले तो जहे नसीब, वरना यकीन मानो अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं। अगर वो हमसे काम ले लेना तो सआदत की बात है। मौलाना हालात बहुत है, कैसे जाए अल्लाह के रास्ते में? चिल्ला डी हो चुका है कई पुराने साथियों का। अल्लाह वाले कहते हैं कि जो वजह आपकी अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलने की है, वही वजह हमारी आपको निकालने की है। जो वजह आपकी अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलने की है, बस वही वजह हमारी आपको निकालने की है कि इतने साल से हाय दुनिया दुनिया कर रहे हैं, ये आपके कदमों में नहीं आई, आपके घर के मसाइल हल नहीं हुए, प्रॉब्लम हल नहीं हुए, जिंदगी के कई चिल्ले और 4 महीने गुजर गए। एक काम करो, एक आध 4 महीने अल्लाह के दीन के खातिर भी लगा के देखो, रो करके देखो, तड़प करके देखो, तहज्जुद में अल्लाह को मना करके देखो, वहां का सुकून भी देखो और बरकतें भी देखो और इज्जतें भी देखो, और अल्लाह के दीन की मेहनत करने के बाद जो सुकून मिलता है और तहज्जुद में उठकर जो अल्लाह के सामने रोने का जो मजा आता है और तस्बीहात की जो तौफीक होती है और पहले सफ की जो तौफीक होती है, जरा वो करके भी देखो। अल्लाह के दीन की मेहनत को मामूली ना समझना, हल्के में मत लेना इसको। कोई भी दीन का काम हो, खानका हो, मदरसे हो, जमीयत हो, तबलीग हो, अल्लाह के दीन का काम है। कहां जुबान रोक देना, मैं नहीं बोल सकता। काम कहां है, कहां ले जाता है? अल्लाह तक। हमारे यहाँ एक साथी थे, उनकी जिंदगी बहुत गफलत में गुजरती थी, बहुत ज्यादा गफलत में। उनको समझाया, जंगल में गए, उनका कामकाज था, वो जमात वालों को देखकर भागने लगे। जमात वाले भी उनके पीछे, वो और आगे, जमात वाले उनके पीछे, वो और आगे। समझाया, भाई साहब अल्लाह की कसम, खुलासा आपका इतना जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं चाहते। अल्लाह के दीन की मेहनत आबादी के लिए, बर्बादी के लिए नहीं है। देखो जिसने भी मेहनत किया और मेहनत में लगे हुए, अल्लाह ने किसी को बर्बाद नहीं किया। एक 3 दिन चलो आप हमारे साथ, अल्लाह का वास्ता आपको 3 दिन चलो, मैं नहीं आता, हमारी इतनी मान रखो, 1.5 घंटे से आपके पीछे, सिर्फ 3 दिन दे दो। चलो कोई बात नहीं, ना समझ में आए तो रिटर्न आ जाना, ठीक है। समझ में नहीं आया रिटर्न आ जाऊंगा, कोई बात। 3 दिन आए, तालीम में बैठे, कुरान के हल्के में बैठे, वक्त गुजरता गया, जो रोना शुरू किया, बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत तड़पे। 3 दिन खत्म हुए, घर आए, बीवी को बिठाया, कहा देख बीवी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गफलत में गुजर गया। मैं अल्लाह के रास्ते में गया ना तो मुझे एहसास हुआ, अब मैं अपने बच्चों की लाइफ बर्बाद करना नहीं चाहता। 3 बच्चे हैं, क्या अच्छा हो कि तीनों हाफिज कुरान हो जाए और मैं और तू जन्नत में ताज पहने। हमारी जिंदगी तो गफलत में गुजर गई, क्या बेहतर हो कि तीनों आलिम हो जाए, इल्म इनके सीने में हो, तीनों अल्लाह के दीन की मेहनत कर रहे हो, तीनों कारी हो जाए, अच्छा कुरान पढ़े। हमें तो नहीं आ रही सही मानों में सूरह फातिहा, बच्चे तो पढ़े अच्छा कुरान, बीवी भी समझ गई, तीनों को एक मदरसे में रख दिया गुजरात के। कुछ वक्त गुजरा, तीनों हाफिज हो गए, कुछ वक्त गुजरा, तीनों आलिम हो गए, कुछ वक्त गुजरा, तीनों कारी हो गए। उसमें उनके 2 बच्चे तो अभी गुजरात के टॉप कारियों में। क्या सवाब ले रहे हैं वो मेहनत करने वाले, जिसने समझाया था आज कितना ऊंचा मकाम होगा उनका। अब उनके बच्चे पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जितने बच्चे पढ़ते जाएंगे इनको सवाब मिलता जाएगा। उनकी नस्लों में जितने उलमा तैयार होते जाएंगे इनको सवाब मिलता जाएगा। उम्मत में हीरे छुपे हुए हैं, मेहनत करने वाले कहाँ हैं?
हीरे छुपे हुए उम्मत में। कचबूच में मेरी बात तय हुई, मुझे कहा ये एक बच्चा नज़म पढ़ेगा। मैंने कहा बहुत अच्छा। वो मेरे से मुलाकात के लिए आया, मौलाना आप मुझे पहचाने? ओह आप, मैंने उन्हें शर्ट पैंट में देखा था, दाढ़ी भी नहीं, अजीब जिंदगी। हम लोग जब चिल्ले में गए थे रजब में, तो मैंने उनको उस हाल में देखा था, और अभी नज़म पढ़ने आए तो देख रहा हूं माशाल्लाह जुब्बा है और अमामा है। कहा मौलाना आपकी जमात आई थी, तो जमात वालों की बात दिल पे लगी। मौलाना पहले फजर भी नहीं पढ़ता था, लेकिन जब बात दिल पे लगी तो 40 दिन में से 26 दिन तो मैंने फजर की अजान दी, और मैंने नज़म मश्क की कि आपके बयान से पहले पढ़ूंगा। जब उसने नज़म पढ़ी, मेरे आंखों में आंसू आ गए। कैसे कैसे हीरे उम्मत में छुपे हुए हैं। मेहनत करने वाले कहाँ हैं, कोशिश करने वाले कहाँ हैं, तड़पने वाले कहाँ हैं, फिक्र करने वाले कहाँ हैं। और मेरा अजीजों याद रखना, अगर दीन जिंदगी में नहीं होगा, सुकून नहीं मिलेगा, बाहर नहीं आएगी, दुनिया वेल सेट नहीं होगी, परेशानियां खत्म नहीं होगी, हालात साजगार नहीं होंगे। 2 काम बनाने जाएंगे, 4 काम बिगड़ जाएंगे, 4 काम बनाने जाएंगे, 8 काम बिगड़ जाएंगे। बड़े मकान के बावजूद जिंदगी तंग हो जाएगी, जिंदगी गुजारने का मजा नहीं आएगा अगर जिंदगी में दीन नहीं होगा। अभी हमारे यहाँ जमात में, नौसारी में एक जमात चल रही है। एक चचा से मुलाकात हुई, दवाओं का इतना बड़ा डिब्बा लिए चल रहे हैं, मुश्किल से उठ पाते हैं। बातचीत हुई कि ये आप अल्लाह के रास्ते में इतनी कुर्बानी दे रहे। कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये 32वीं मरतबा मैं 4 महीने में निकला हूं। कितनी मरतबा? 32वीं मरतबा। उनके भतीजे ने कहा मौलाना गुजरात के बहुत बड़े मालदारों में से है ये कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में इनका कामकाज फैला हुआ है। मुझे कहा बेटा कोई भी तू बड़े से बड़े मालदार को मेरे सामने लाके खड़ा कर दे जिसकी जिंदगी में दीन ना हो, जिसकी फजर की नमाज ना होती हो, मैं जो है ना तुझे 2 मिनट में बताऊंगा कि इसकी जिंदगी में बेचैनियां क्या क्या है और इसकी जिंदगी में परेशानियां कैसी कैसी है, मैं तुझे 2 मिनट में बताऊंगा। बेटा मेरा भी बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन सूद का कारोबार था, ब्याज का कारोबार था। जिस जमाने में 10 पैसे की वैल्यू थी, उस जमाने में मेरा सूद का 20 लाख का टर्नओवर था पूरे हिंदुस्तान में। फ्लाइट में घूमता था, मेरी जिंदगी में चैन नहीं था बेटा। मुझे 24 घंटे कम पड़ते थे, बरकत नहीं थी। हमारा घर अच्छा, हमारा रहन सहन अच्छा, हमारे यहाँ की शादियां अच्छी, हमारा लिबास अच्छा, हमारी मस्तूरात के कपड़े अच्छे। हमें स्टेटस बताना पड़ता था कि हम मालदार लोग हैं, लेकिन अंदर से बहुत बेचैन थे। फिर क्या हुआ का तश्कील वाले आए और मैं अल्लाह के रास्ते में गया 4 महीने। वहां जाके पता चला कि ये तो हराम है, सूद का मामला बड़ा खतरनाक है, ब्याज का मामला बड़ा खतरनाक है। अल्लाह का कुरान कहता है यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता है, वयुर्बिस सदकात, और अल्लाह सदकात को बढ़ाता है। ये अल्लाह के कुरान का साफ ऐलान है। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। जिंदगी में कभी भी सूद के चक्कर में न पड़ना, हमारी मस्तूरात को भी न पढ़ने देना। ये ऐसा गड़ा है कि इसमें जो जाता है ना वो ऊपर नहीं आता, उसका हाल बेहाल हो जाता है।
दो गुना ऐसे हैं वो जिंदगी में कभी मत करना भाई। वो ऐसे हैं कि अल्लाह फरमाते हैं अगर तूने ये गुनाह किया तो फिर मेरी तेरे साथ ऐलान जंग है, मुकाबला फिर अल्लाह के साथ। सूद लिया या सूद दिया तो कहा जंग अल्लाह के साथ, गया काम से। सूद के बाद जो इंसान हालात देखता है, अभी एक रिक्शा वाले से मुलाकात हुई, एकदम जवान खूबसूरत 38 साल की उम्र का। मौलाना अल्लाह ने मुझे बचा लिया। क्या हुआ? मैं 10 दिन पहले फांसी पर चढ़ गया था, मैं लटक भी गया, ये मेरी गर्दन का कुछ हिस्सा खींच भी गया, पता नहीं मेरी आवाज निकली। मेरे घर वाले आए, एकदम बाथरूम का दरवाजा उन्होंने हटाया और मुझे फांसी से नीचे उतारा। मेरी 18 साल की बच्ची वो सब देख के रोने लगी कि अब्बू क्या कर रहे? मैं कहा ये सब कैसे हुआ? मौलाना मेरी खुद की रिक्शा चलती थी, ऐसी आवक थी मेरी, बस पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे लालच आई और मैंने सूद के पैसे की एक रिक्शा ले ली। सिर्फ 5,000 हफ्ता था। मुझे ऐसा था कि मैं ऊपर आ जाऊंगा, वो सपने देख रहा था। मौलाना जो सूद लिया है और जो अल्लाह के साथ जंग छेड़ी है, उसके बाद ऐसा गिरा हूं कि अभी तक उठ नहीं पाया हूं। एक आदमी मेरी मदद करने को तैयार नहीं, जैसे अल्लाह ने मुझे अपनी नजर रहमत से ही गिरा दिया हो। एक आदमी हजरत मुफ्ती साहब के पास आया, हजरत सूद लिया है, वियाज। हजरत ने गर्दन फेर ली, यहां से आया फिर चेहरा फेर लिया, यहां से आया फिर चेहरा फेर लिया। हजरत मेरी बात तो सुनो बेटा, तूने सुनने जैसा कुछ रखा ही नहीं है, अल्लाह के साथ जंग छेड़ दिए। कुछ थोड़ा और कोई मामला करके आता तो रास्ता बताता, जंग ही अल्लाह से छेड़ दिए तूने। बाकी क्या रखा तूने? तुझे पता नहीं था रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, खिलाने वाली जात अल्लाह की है, वो हलाल से देता तुझे, तू क्यों हराम के रास्ते पर गया? फिर हजरत ने उसको एक शक्ल बताई, खुलासा तौबा कर ले तू। तो बात ये चली थी, 2 गुना बड़े खतरनाक है, उसमें एक सूद और ब्याज है और दूसरा किसी अल्लाह के वली को सताना। ये 2 गुना ऐसे कि उनका अल्लाह के साथ ऐलान जंग है। इसलिए ये 2 गुना जिंदगी में कभी भी मत करना। और अगर ये गुनाह में पड़े हो, जल्द अज जल्द किसी मुफ्ती साहब के पास चले जाना, उनके पास बैठ जाना, अपनी जिंदगी की फाइल उनके सामने रख देना और कहना मुफ्ती साहब बताओ मैं अल्लाह को कैसे राजी करूं। घर बेचने की जरूरत पड़े घर बेच देना, दुकान बेचने की जरूरत पड़े दुकान बेच देना, प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत पड़े प्रॉपर्टी बेच देना, लेकिन आखिरत की बर्बादी का सौदा मत करना, वरना हमेशा हमेशा के लिए फंस जाओगे। और कभी सूद के पैसे से ऊपर आ गया ना तो और मसला खड़ा हो जाएगा। जब तक उसकी नस्लों में सूद का पैसा चलता रहेगा, इसको अजाब होता रहेगा और फंस जाएगा। ऊपर आ गया तो और फंस जाएगा। आज हमारे यहां की बहुत सी औरतें सूद में मुब्तला है और खलास हो चुकी है, अंदर से बेचैन परेशान। कई औरतों ने इसी में इज्जत का सौदा किया है, सूद पे ब्याज पे। क्या बात है, हमारे घर में अल्लाह का दीन नहीं। हमारी घर की औरतों को नमक का रेट मालूम है, मिर्च का रेट मालूम है, तेल के डिब्बे का रेट मालूम है, सब चीज का रेट मालूम है। हमारे घर की औरतों को इशराक का रेट मालूम नहीं, चाश का रेट मालूम नहीं, अव्वाबीन का रेट मालूम नहीं। क्या बात है, कहा हमने घर में फजाइल अमल की तालीम की नहीं, उसको दीन के बारे में बताया ही नहीं, उसकी नमाज की फिक्र की नहीं। एक आश फजाइल अमल की तालीम करते, एक आध घंटा किसी अल्लाह वाले का उसको बयान सुनाते, औरतें अमल पे जल्दी आती है। शायद वो बयान सुनती एक आध घंटा और कान के रास्ते से दिल में बात जाती तो वह आपकी भी फर्मा बरदार बनती, बच्चों की अच्छी तरबियत करने वाली बनती और ये सोच उसकी जिंदगी में आती कि मेरे घर में अल्लाह का दीन आ जाए। औरतों की सोच बड़ी वजन रखती है,
औरत सोचती है तो घर में चाय पत्ती आ जाती है, शक्कर के बारे में सोचती है शक्कर आ जाता है, औरत तेल के डिब्बे के बारे में सोचती है तो वो आ जाता है। औरतों को अल्लाह पाक ने एक अजीब अंदाज दिया है समझाने का। अगर जो औरत अल्लाह के दीन के बारे में सोचेगी कि मेरे घर में अल्लाह का दीन आ जाए, इंशाल्लाह उनके घर में अल्लाह का दीन भी आ जाएगा। कहाँ है जो अपने बच्चों की तरबियत करते हो, उनकी आखिरत की फिक्र करते हो, उनके लिए रोते हो, उनके लिए अल्लाह को मनाते हो। एक वाक़या याद आया मुझे, हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी दामद बरकातहुम का, अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकत नसीब फरमाए, उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। हज़रत फरमाते हैं, वाक़ये का खुलासा अर्ज़ कर दूँ, मेरे वालिदैन हज पर गए हुए थे, तो हमारे यहाँ एक माहौल है, हज से आते बच्चों के लिए कुछ ले आते हैं और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे भी बहुत अच्छी तरीके पर याद है, जब मेरे अम्मी अब्बू जाते थे तो हमें उनके आने से ज़्यादा खुशी वो क्या चीज़ लाए उसकी होती थी। छोटे बच्चे को खिलौने चाहिए और क्या चाहिए। हज़रत फरमाते हैं, मेरे वालिदैन तशरीफ़ लाए और बैग खोली, सब मेरी भाई बहन खड़े थे। तो मेरी अम्मी ने कहा, देख बेटा तेरे लिए ये लाई, तेरे लिए ये लाई, तेरे लिए ये लाई, तेरे लिए ये चीज़ लाई। मौलाना सज्जाद साहब फरमाते हैं कि मुझे घड़ी बहुत पसंद थी, तो मैं समझा कि मेरी माँ मेरे लिए घड़ी लाई होगी। पूरी बैग ख़त्म हो गई, सब भाई बहन के लिए कोई न कोई चीज़ थी, मेरे लिए कुछ न निकला। मेरी आंख में आंसू आ गए। मैं कहा, अम्मी सबके लिए लाए, मेरे लिए कुछ न लाए। तो बेटा सज्जाद तेरे लिए भी लाने वाली थी, सबके लिए कुछ न कुछ लाई, लेकिन जब तेरी बारी आई ना तो मैंने बैतुल्लाह शरीफ का पर्दा पकड़ा और यूं कहा, अल्लाह मेरे सज्जाद से पूरी दुनिया में दीन का काम ले ले, ये लाई तेरे लिए। खुश हो। माँ बाप की दुआ डायरेक्ट जाती है, चाहे माँ बाप कितना बड़े गुनहगार हो, चाहे एक वक्त की नमाज ना पढ़ते हो, औलाद के हक में दुआ डायरेक्ट। आज काम कर रहे हैं, माँ बाप को कितना सवाब मिल रहा होगा। काश हम भी अपनी औलाद को दुआ दे देते, हाफिज आलिम बना देते, वो काम करती रहती, कब्र में आंखें ठंडी होती रहती हमारी। लेकिन उनकी दीन की फिक्र नहीं की, उनको पढ़ाया नहीं। आज मुसलमानों की औरतें, लड़कियां जा रही है गैरों के साथ। अभी कुछ दिन पहले के सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान से 20,000 लड़कियां गैर मुस्लिम के साथ चली गई, ईमान का सौदा कर बैठी। पालनपुर में एक जगह अभी 40 लड़कियां जाने वाली थी। पालनपुर वाले हमारे आए थे, हम मौलाना हम तो हिल गए पूरे, हमारे पालनपुर में ज्यादा पढ़ाते नहीं स्कूल, फुल पर्दा। अहम मीटिंग हुई समाज में, हजरत मौलाना हारून साहब रहमत दामत बरकातहुम के कहीं प्रोग्राम हुए, एकदम से रोक लगाई, बच्चियों के मोबाइल की वॉच रखी, उनके पास से मोबाइल लिया, उनको समझाया और अब घर पे दीन की मेहनत चालू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वो 40 लड़कियां बच गई, वरना गैरों के पास हमारे यहाँ की 4000 लड़कियों के नंबर थे। ये हमारी उलमाए किराम की एक टीम ने बहुत बड़ा खर्च किया इस पर, तब जाके अंदर से ये रिपोर्ट निकली है। मुझे कह रहे थे, तुम्हारे नवसारी में तो स्कूल पढ़ाते हैं इतनी सब, तो तुम्हारे यहाँ क्या हाल होगा, तुम सोचो तो सही, तुम्हें पता नहीं है। ये मौलाना हारून साहब हमारे यहाँ आते थे ना, तो कहते थे कि पानी यहाँ तक आ गया है, सर के ऊपर जाए तो रोना मत। हकीकत में सर के ऊपर से चला गया। आपको अगर उन हजरात का नंबर चाहिए, मैं आपको नंबर भी दे सकता हूं, आप उनसे मिले, पूछे कैसे काम कर रहे हैं, कहां से आपने ये रिपोर्ट निकाली। उन्होंने बहुत पैसे खिलाकर ये अंदर से रिपोर्ट निकाली। तो कहा हमारी औरतों ने नंबर दिए उनको, कहा ना हमारी औरतों ने नंबर नहीं दिए, उन्होंने हाईजेक किए नंबर मुसलमान की औरतों के। कोई ना कोई तो हाथ में आ जाता है शिकारी के जाल में।
अल्लाह के वास्ते अपने घर की फिक्र करो, ये सोने का वक्त नहीं है। ईमान की बात चल रही है अब, ईमान की। और हम अपनी बच्चियों को स्कूल पढ़ा रहे, 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में। हमारी बालिगा लड़की स्कूल जाए, सरों के पास जाए, क्या हुआ का रिश्ता अच्छा होगा। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले लिख दिया गया इसका रिश्ता कहां होगा, जहां लिखा है वहीं होगा। अंगूठा छापो या पूरी पढ़ी लिखी हो। हाँ, पढ़ना लिखना जान ले थोड़ा बहुत, उसको घर का कामकाज सिखाओ, शोहर के साथ रहना सिखाओ, घर में मोहब्बतों वाला माहौल कायम करना सिखाओ। हम कहते हैं बच्ची 7-8 साल की हो जाए तो मस्जिद में उलमा के पास मकतब के लिए मत भेजो। थोड़ा जुमला तो सुनो, किसके पास मत भेजो? उलमा के पास, जो अंबिया के वारिस है। बड़ा ऊंचा मर्तबा है। आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे चांद की फजीलत सितारों पर। उलमा का बड़ा ऊंचा मकाम है। यूं कह रहे जो इतने बड़े आलिम है, अल्लाह वाले हैं, उनके पास मत भेजो 7-8 साल की लड़कियों को। तो सरों के पास भेजने की कहां से इजाजत होगी? अल्लाह के बंदो कुछ ख्याल करो। मैं भी आपको दड़ा के जाता हूं, कहीं ये ना कहना कि फिर पानी सर पे चला गया है और हमें कोई समझाने वाला नहीं आया था। मैंने देखा उन माँ बाप को, वो बच्ची जब चली गई ना तो उनकी रातें मैंने देखी। मैं गया उनके माँ बाप के पास, खून के आंसू रोते थे, बेचैन तड़प रहे। मौलाना कोई मुसलमान के साथ ही चली जाती, गेरों के साथ चली गई। रो रहे, तड़प रहे मछली की तरह। उसकी माँ तो तड़फड़ियां खा रही है, 3 दिन हो गई। और जब उनकी लड़की को लाया जाता तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं। माँ बाप तो रोते रोते हाल बेहाल हो गए। पता नहीं क्या खिला दिया, कुछ समझ नहीं तैयार नहीं। और हम अपनी बेटी को बिंदास स्कूल भेज रहे हैं। मैंने पूछा ये वबा कहां से आई? का सहेली के रास्ते से आई। किसी का टिफिन खा लिया ना तो कहीं फिस गई, या सहेली ने कहा हमारा तो सबसे कांटेक्ट है, तेरा भी करा देते हैं, इसकी भी एक अलग मजा है, फांस दिया उसको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान की आयत सुनना, ए ईमान वालो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। कौन कौन तय करता है घर में फजाइल की तालीम करेंगे? करेंगे? हजरत मौलाना तारिक जमील साहब का 1 घंटा रोजाना बयान सुनाओ। मेरे अजीजों, माफी मांगने वाले, तौबा करने वाले, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, ये अल्लाह को बहुत पसंद कि बंदा अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह का हो जाए, अल्लाह से सुलह कर ले। जब औरतों के अंदर दीन था, कैसी कैसी कुर्बानियां दी, और क्या औरतों के अंदर तकवा था। आपने नाम सुना होगा इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का। एक औरत आई उनके पास, पर्दे में थी, उनका बेटा भी वहीं बैठा हुआ था। उसने आकर कहा, हजरत मसला पूछना चाहती हूँ। पूछिए। मैं सूत काटती हूँ, जो ऊन का लिबास आता है ना, कॉटन, उसको बुनती हूँ, सूत काटती हूँ मैं। तो रात में चांद की रोशनी में मैं सूत काटती हूँ। हजरत एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बादशाह की सवारी का गुजर हुआ, तो बादशाह के खादिम लोग किंदील लेके जा रहे थे पीछे। तो थोड़ी देर के लिए मैंने उस किंदील की रोशनी से फायदा उठाया। रोशनी आई तो मैंने जल्दी जल्दी काम किया। तो क्या ये मेरे लिए जायज था? हजरत ने फरमाया, मेरी बहन तेरे लिए जायज नहीं था, जायज नहीं था।
चली गई। इनके बेटे ने कहा, अब्बू इतना सख्त मसला बयान करते हो? कहा, बेटा मैंने ये कहा कि सबके लिए जायज़ नहीं था, मैंने उसको कहा तेरे लिए जायज़ नहीं था। क्यों अब्बू, इसके लिए अलग मसला, लोगों के लिए अलग मसला? कहा, बेटा वो कितनी तकवे वाली होगी, देख तो सही वो मसला क्या पूछ रही है। वो तकवा पूछ रही है, फतवा नहीं पूछ रही है। तो मेरे अब्बू भी वजदा में आ गए। कहा, जा देख शायद किसी बड़े घराने की औरत होगी है। अब मैं पीछे पीछे गया, आकर का, अब्बू माफ करना, वो तो बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह की बहन है। बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह की बहन है। काश हमारी औरतों में भी तकवा होता, हमने उनको अल्लाह के दीन के बारे में समझाया होता, उनके लिए रोए होते, तो आज हमारी औलाद भी इनके जैसी होती, अल्लाह वालों जैसी। बिशरा हाफी रहमतुल्लाह की अलैह पुलिस वाले हैं और शराब के नशे में जा रहे हैं, देखा कि अल्लाह का नाम नीचे, ओहो हो मेरे अल्लाह का नाम नीचे, उसको उठाया, चूमा, सर आंखों पर रखा और बदन जगह पर रख दिया। अल्लाह ने इल्हाम फरमाया, ए बिश्र तुमने हमारे नाम को पैर से उठाकर सर तक पहुंचाया, याद रखना हम तेरे नाम को फर्श से उठाएंगे और अर्श तक पहुंचा देंगे। हजरत फरमाते इस इल्हाम के बाद मेरा दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर चुका था। हालांकि पुलिस वाले हैं, शराबी हैं, बज़ाहिर हाफिज आलिम नहीं थे, ये कोई किताबी सनद याफ्ता आलिम हो, ऐसी बात नहीं। अब इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह इनके पीछे भागा करते थे। शागिर्द होने का, हजरत ये तो आलिम भी नहीं, ये तो पुलिस वाले थे, शराब के नशे में घूमते थे, अभी अभी तौबा की हुई है, आप तो साहिब मजहब बुजुर्ग हैं, साहिब तकवा हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, और आप इनके पीछे भागते हैं। कहा, मेरे बच्चों, अहमद बिन हंबल जिस रब को मानता है, बिश्र हाफी उस रब को जानता है। अहमद बिन हंबल जिस रब को मानता है, बिश्र हाफी उस रब को जानता है। हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, ये कोई बहुत बड़े अल्लाह वाले नहीं थे, सूद खोरों में से थे, बड़ा सूद का कामकाज था, यही सूद का जो अल्लाह की नजर से गिरा देता है। क्या जब अल्लाह की रहमत जोश में आती है, ए दोस्त जब अय्याम भले आते हैं, घात मिलने की वो खुद ही बतलाते, अपने तक पहुंचने का रास्ता अल्लाह ही बता देते हैं। एक बादशाह टेरेस पे खड़ा था, तकरीबन बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हुआ, तो साथियों से कहा कि ये बहलूल है? बोले हाँ, अभी इनको मेरे तक ले आओ। तो पहले ज़माने में लिफ्ट तो नहीं होती थी, लेकिन वो आज जो कलर काम करने वाले जिस तरह ऊपर चढ़ते हैं बाहर से, इस जैसी कोई चीज़ होती होगी। 2 मिनट में बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह बादशाह के पास, तकरीबन बगदाद में। बादशाह ओ सलाम किया, कहा हजरत माजिरत चाहता हूँ, एक सवाल पूछने के लिए आपको हाजिर किया। क्या सवाल? अल्लाह तक कैसे पहुँचे हैं? का जैसे तेरे तक पहुंचा। बस समझ में नहीं आया कि मैं तो सीधा साधा इंसान चल रहा था, मेरी पहुंच कहां के तेरे तक पहुंचता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता, लेकिन तूने चाहा तो 2 मिनट में आ गया। जैसे तेरे तक पहुंचा ऐसे अल्लाह तक पहुंचा। कुछ ऐसे काम तो करे कि अल्लाह भी चाह ले। वो जंगल में नहीं थे, उसके महल के सामने से गुजर रहे थे। जरा मस्जिदों में भी तो आया करे, शायद अल्लाह चाह ले। अहलुल्लाह की मजलिसों में भी जाया करें, अल्लाह के रास्तों में भी जाया करें, गश्तों में भी बैठा करें, मुलाकातों में भी जाया करें, शायद अल्लाह की नजर करम पड़ जाए। यही बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आने से पहले, हारून रशीद के दरबार में आए
मजलिस लग रही है, लोग आ रहे हैं, हारून रशीद की एंट्री पड़ने वाली है। वो सीधा आकर हारून रशीद की कुर्सी पे बैठ गए। खादिमों ने कहा, भाई आपके सीधे साधे कपड़े और आपका ये सीधा साधा अंदाज और हमारे बादशाह की कुर्सी पर, उठो उठो, अच्छा नहीं लगते आप, किसी को इस पर बैठने की इजाजत नहीं। कहा मैं तो उठने वाला नहीं हूं। खादिमों ने कहा आप उठ जाओ वरना हम आपको मारेंगे। कहा मैं नहीं उठूंगा। उन्होंने हल्की मारी और उनको नीचे गिरा दिया। नीचे बैठ गए। दूर से देखा ना हारून रशीद आया तो रोना शुरू किया जोर जोर से। वो खादिम लोग घबराए कि ये चचा तो अभी तक चुप बैठे थे, बादशाह को देख के रोए, बहुत रोए। हारून रशीद ने कहा बेहलोल क्या बात है, इतना रो रहे हो? तो खादिमों ने कहा कि बादशाह सलामत, हमारी नजर में आपकी इज्जत बहुत है, ये आपकी जगह है और हमारी मौजूदगी में कोई आपकी कुर्सी पर बैठ जाए, ये हमें कहां बर्दाश्त, हमें बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये आपकी कुर्सी पर बैठ गए, बहुत समझाया, उठे नहीं, इसलिए हमने इनको थोड़ा ही मारा, बस नीचे बिठाने के लिए, ये मानते नहीं थे। कहा बेहलूल इतने बड़े अल्लाह वाले हो, इतनी सी मार पर इतना रोते हो, बंद करो रोना, क्या चीख रहे हो? तो कहा कि रोते रोते कहा हारून मार पड़ी इसलिए नहीं रो रहा हूं, तेरे लिए रो रहा हूं, है? तुझ पे रो रहा हूं। कहा मेरे पर क्यों रो रहे हो? कहा 2 मिनट तेरी कुर्सी पे बैठा तो मार पड़ी, खुदा के दरबार में तेरा क्या होगा, तूने पूरी जिंदगी इस कुर्सी पे बैठा है। और आज सब ओहदे की लालच में, कुर्सी मिल जाए कुर्सी, अरे अल्लाह का दीन मिल जाए, दुनिया पीछे पीछे आएगी। अल्लाह तबारक व ताला हमें सही समझ अता फरमाए। हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह सूदखोरों में से, तौबा की तौफीक दी अल्लाह ने, कोई बात दिल पे लगी। एक बुजुर्ग का बुखारी शरीफ का सबक चल रहा था, सबक में तशरीफ लाए, हजरत खड़े हो गए। बज़ाहिर तो आलिम नहीं है, मुआनका किया, इकराम किया, अच्छी जगह बिठाया। जब हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए तो शागिर्दों ने कहा हजरत आप इतने बड़े आलिम हो और ये तो बड़े सूदखोरों में से थे, अभी अभी तौबा की, इनके आने पे आप खड़े हो जाते हो, इकराम करते हो, आप इतने बड़े अल्लाह वाले हो। तो कहा बच्चों मैं किताबों का आलिम हूं और हबीब अजमी अल्लाह का आलिम है। मैं किताबों को जानता हूं और वो अल्लाह को जानता है। तो हमारा तो ऐसा अल्लाह है जो फुज़ैल बिन इयास को डाकुओं से उठाकर वलियों के सरदार में खड़ा कर दे, हबीब अजमी को सूदखोरों में से उठाकर अपना बना ले, बिशर हाफी को शराब के नशे में से उठाकर अपना बना ले। अल्लाह को अपने बंदों से बड़ा प्यार, गुनहगारों से भी बहुत प्यार है, नेकों से तो है ही। कहा जो एक बालिश आएगा 2 बालिश आऊंगा, जो चल के आएगा दौड़ के आऊंगा, तो जो पीठ फेर के भागेगा उसको नजर से गिरा दूंगा। कहा ना उसको तो पुकारूंगा, फाइना तज़हबून, तुम कहां जा रहे हो? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे तेरे रब से किस चीज ने धोखे में डाल दिया? ऐसा क्या हुआ कि तू अपने अल्लाह को भूल गया, अपने खालिक को, अपने मालिक को भूल गया, अपने पालनहार को भूल गया? आजा अल्लाह की तरफ आजा। हमारे नबी ने फरमा दिया कि अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं, गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। कपड़े गंदे हो गए, लॉन्ड्री में गए, दूसरे दिन प्रेस करके आए तो ऐसा लगा कभी गंदे हुए ही नहीं थे। वो फरमा रहे गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह पाक जब कोई आपका नेक बंदा आपको पुकारता है उसके जवाब में आप क्या कहते हो? अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे मूसा उसके जवाब में लब्बैक कहता हूँ, बोल मेरे बंदे हाजिर हूँ। दूसरा सवाल पूछा,
अल्लाह जब कोई आपका गुनहगार बंदा आपको पुकारता है फिर क्या कहते हो? मूसा फिर 3 दफा लब्बैक कहता हूं, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, बोल मेरे बंदे हाजिर हूं, बोल मेरे बंदे हाजिर हूं, बोल मेरे बंदे हाजिर हूं। तू क्या चाहता है? यानी तू अपने गुनाहों पर नादिम हो गया, तू मेरी तरफ आ गया, तू मुझे पुकार रहा है। उसको 3 मरतबा लब्बैक कहता हूं। ऐसे है मेरे और आपके अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह से बातचीत करते थे। एक मरतबा अजीब सवाल पूछा, बात खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। का अल्लाह अभी जो सबसे बड़ा गुनहगार है ना, सबसे बड़ा, का जी उसको देखना चाहता हूं। बता दिया कि वो जो है ना फुला, वो सबसे बड़ा गुनहगार है, उसने हमको नाराज कर रखा है, बहुत गुनाह किए। सबसे बड़ा गुनहगार, इतना अल्लाह को नाराज किया। मूसा अलैहिस्सलाम भी देख के ताज्जुब में रह गए कि इससे अल्लाह कैसे नाराज होंगे कि दुनिया में अभी सबसे बड़ा गुनहगार और पापी वो है अल्लाह की नज़र। एक मुद्दत गुजरी, दिल में ख्याल आया कि गुनहगार को तो देख लिया, कोई नेक हो उसको भी देख लो। सवाल पूछा कि अल्लाह अब जो आपका सबसे नेक बंदा हो ना उसे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने एड्रेस बता दिया कि फुला जगह है, वो मेरा सबसे नेक बंदा है। अभी मूसा अलैहिस्सलाम वहां गए, उसको देख लिया, हैरत की इंतहा न रही। अल्लाह से बातचीत करते थे, अल्लाह को कहा, अल्लाह मैंने कहा था कि गुनहगार बंदे को देखना चाहता हूं, तो आपने एक गुनहगार को बताया था कि मैंने अभी कुछ ही वक्त में कहा कि मैं सबसे ज़्यादा जो नेक आपका बंदा उसको देखना चाहता हूं, तो आपने मुझे बताया। अल्लाह ये तो वही था जो आपने पहले मुझे बताया था। मैंने पूछा गुनहगार कौन, तो यही। थोड़े दिन के बाद पूछा सबसे बड़ा नेकोकार कौन, तो कहा यही। ऐसा क्या है कि थोड़े ही दिन में जो सबसे बड़ा गुनहगार था सबसे बड़ा नेकोकार हो गया? मेरे मूसा, असल में बात ऐसी है कि अपनी बीवी के पास बैठा हुआ था, ये कुछ बात निकली तो इसकी बीवी ने कहा कि तुम्हारे अमल तो ऐसे है कि तुम पक्के जहन्नमी हो। इसने कहा कि हाँ बेशक मेरा अमल तो ऐसे है कि मैं पक्का जहन्नमी हूँ, लेकिन खुलासा ये है मेरी बीवी, एक बात याद रखना। कहा मेरे गुनाह है ना, मेरे गुनाह बहुत है, मेरे को पता है अल्लाह मुझसे नाराज है, लेकिन सुन ले, आज तू कहती है ना मैं पक्का जहन्नमी हूं, तो सुन ले, उसकी रहमत के मुकाबले में मेरे गुनाह कुछ नहीं है। और मेरी बीवी, मैं अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं हूं। ए मूसा, जब उसने हमारी रहमत की बात की ना, हमारी रहमत का दरिया जोश में आया और उसके सारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया। कुछ दिन पहले सबसे बड़ा गुनहगार था, आज वही सबसे बड़ा नेकोकार हो गया। लाइटें बंद करो। अंदर बाहर की सारी लाइटें बंद करो। सारे साथी माइक शुरू करो, बाहर की भी लाइटें बंद करो ज़रा, ताकि थोड़ी कब्र की याद आ जाए। सारे साथी आंखों को बंद करें, अपनी गर्दन को झुकाएं। दिल दिल में हम भी अपने अल्लाह से कह दें, ए अल्लाह बेशक बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, लेकिन आपकी रहमत से ना उम्मीद नहीं हूँ। आंखों को बंद कीजिए, गर्दन को झुकाइए, मुराकबा कर लीजिए। अल्लाह की रहमत आ रही है, हमारे दिल में समा रही है, हमारे दिल से जुल्मत और स्याही दूर हो रही है, और हमारा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह वो तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती था, आपने उसको बड़ा नेकोकार बना दिया। आपकी रहीमी के क्या कहने हैं। रब्बे करीम, ये प्यारे नबी की लाडली उम्मत बैठी हुई है, ये प्यारे नबी की महबूब उम्मत है। इस उम्मत के लिए हमारे नबी रोए थे, तड़पे थे, बड़ी मोहब्बत से इसे सींचा था।
ताइफ का सफ़र किया था, पत्थर खाए थे। आप ताइफ के सफ़र से रिटर्न हो रहे थे, बच्चों ने पत्थर मारे, आप गिर गए। फिर आप उठ के भागने लगे, फिर बच्चों ने पत्थर मारे, फिर आप गिर गए। फिर आप उठ के भागने लगे, फिर बच्चों ने पत्थर मारे, फिर आप बेहोश हो गए। अल्लाह हमारे नबी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हमने हमारे नबी को भुला दिया। हमारे नौजवानों को इनका चेहरा भी पसंद नहीं आता, इनका लिबास पसंद नहीं आता, इनकी ज़िंदगी पसंद नहीं आती। अभी तक की ज़िंदगी परेशानी में, हालात में गुजारी। हमारे यहाँ एक ग्रुप है जो बेवा फंड के पास, बेवा लोगों के पास जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। पता चला एक घर के बारे में कि यहाँ कोई बेवा औरत रहती है, उसके बच्चे भी हैं। दरवाजे को दस्तक दी, दरवाज़ा खोला, एक लड़की ने, 14 साल की उम्र थी। कहा बेटी, 3 छोटे छोटे बच्चे थे, 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का। कहा बेटी ये कौन है? कहा चाचा जान ये मेरे भाई लोग हैं, तीनों छोटे छोटे आपके भाई है? कहा जी। आपकी उम्र क्या है? तो कहा 14 साल। अच्छा माशाल्लाह। बेटा आपके अब्बू कहाँ हैं? चाचा जान मेरे अब्बू का तो 3 साल पहले इंतकाल हो गया था। बेटा तेरी अम्मी कहाँ है? चाचा जान क्यों जख्म पर नमक छिड़कते हो? 1 महीने पहले मेरी माँ का भी इंतकाल हो। घर में आप ही रहते हो? तो कहा हम ही रहते, हमारा कोई नहीं है। घर के कामकाज चाचा मैं ही करती हूँ, मेरे 3 भाइयों के कपड़े धोती हूँ, इनको नहलाती हूँ, इनको तैयार करती हूँ, इनकी खिदमत करती हूँ। मेरी अम्मी तो है नहीं, मेरी अम्मी सब करते थे, इंतकाल हो गया 1 महीने पहले। अभी 20 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, 1 महीने पहले। कहा बेटी खाने का क्या निज़ाम होता है? कहा चाचा जान बच्चों को समझा पटा कर घर बिठाती हूँ, कुछ 1-2 चक्कर लगा लेती हूँ, मांग लेती हूँ, कोई कुछ दे दे, अपने भाइयों के लिए कुछ ले आती हूँ। और रात में अड़ोस पड़ोस वाले कुछ दे देते तो हम रूखा सूखा खा लेते। जब वो अपने भाइयों को नहलाती होगी, तैयार करती होगी, अच्छे कपड़े पहनाती होगी, तीनों भाई एकदम तैयार होते होंगे, फिर पूछते होंगे मेरी बहन अम्मी कहाँ है? हमें किसके लिए तैयार किया, हम किसको बताएं? क्या उम्र होती है 14 साल की। जब रात को समझा पटाकर मोहब्बत की बातें करके अपने भाइयों को सुलाती होगी, जब तीनों भाई सो जाते होंगे, फिर सोचती होगी काश मेरी माँ होती। जो बड़ी उम्र के 60-70 साल वाले, वो अपनी माँ को याद करके इतना रोते हैं। उनको पता है कि माँ के सामने हमेशा कोई कितना भी बड़ा हो जाए बच्चा ही रहता है। तो उस बच्ची पे क्या गुजरती होगी। मेरा कह लेना आसान है, खैर आप लोगों का सुन लेना आसान है, ये तो बातें हैं, लेकिन वो जिस पर बीतती होगी ना वो जानता है क्या होता है। किसको यतीमी कहते हैं और हम कहते हैं कि हम परेशान। इसलिए कहा दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो, ताकि पता चले अल्लाह ने कितनी बहारों में रखा। क्या लॉकडाउन में शानदार नहीं खिलाया? क्या छत नहीं दी? क्या हमें एक लंबी मुद्दत तक माँ बाप का साया नहीं दिया? कब तक हम अल्लाह के दीन को पीठ बताएंगे और गैरों की नकल उतार कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाएंगे? कब तक उसी की जमीन पे चल के उसी को नाराज करके बताएंगे? क्या हो गया हमें? हम कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह बुला रहा है, फ़ैन तज़हबून, तुम कहाँ जा रहे हो? दुनिया में कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों और अपनी बंदियों की तौबा का इंतज़ार करता है।
अल्लाह यहाँ मौजूद है, हमें देख रहे हैं। कौन अल्लाह के सामने रो रहा है, कौन तड़प रहा है, कौन ज़िंदगी बदलना चाहता है, कौन गुनाहों से बचना चाहता है, सबकी तड़प देख रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा अजीज़ो, ज़िक्र तो बहुत मर्तबा किया, आज थोड़ा सा रो करके कर लीजिए। ला इलाहा पढ़े तो तसव्वुर करे अल्लाह की दुनिया की मोहब्बत निकल रही है, इल्लल्लाह पढ़े तो तसव्वुर करे अल्लाह की मोहब्बत आ रही है। ये बहुत वज़नी कलीमा है। सातों ज़मीन और आसमान को एक पलड़े में रख दिया जाए, इस कलीमे को एक पलड़े में रख दिया जाए, कलीमे वाला पलड़ा चुप जाएगा। मेरे साथ फौजी चाचा रहमतुल्लाह अलैह आते थे, आपको याद हो तो। उनका इंतकाल हुआ, अभी उनकी अहलिया इद्दत में। न्यू मुस्लिम थे, कलीमा बहुत पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इंतकाल का वक्त आया, सुबह 6 बजे बच्चों से कहा, बच्चों मैं जा रहा हूँ। तैयारी की थी उन्होंने आखिरत की। न्यू मुस्लिम थे। बच्चों ने कहा, अब्बू कैसी बात करते हो? कहा, तू कैसी बात करता है? देखना फरिश्ते आ रहे, जन्नत बता रहे। पूरी जिंदगी कलीमा पढ़ा था। बच्चों ने कहा, मौलाना 100 मरतबा कलीमा पढ़ा और अल्लाह को प्यारे हुए। जैसी जिंदगी होती है वैसी मौत होती है। कहीं ऐसा ना हो हम दुनिया बकते बकते चले जाए। हमारे यहाँ एक चचा थे, रोजाना 6 पारे पढ़ते थे। जुमा के दिन 12 बजे मस्जिद में आए, पौने 1 बजे कुरान पढ़ते पढ़ते पेशानी को कुरान के ऊपर रखा और अल्लाह को प्यारे हो गए। मुझे डर लगती है कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल के ऊपर पेशानी रख के अल्लाह को प्यारे ना हो जाए। पढ़ते पढ़ते दिल से अल्लाह से बातें करें कि अल्लाह मौत के वक्त भी याद दिला देना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ते रहें, लहजे की फिक्र न करें, दिल से पढ़ें। इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। शर्माए नहीं। लोग गीबतें करते हुए नहीं शर्माते। हीरो की, क्रिकेटरों की बातें करते करते नहीं शर्माते। दुकान में ग्राहकों के साथ बात करते हुए नहीं शर्माते। शादी में जोर जोर से आवाज निकालते हुए नहीं शर्माते। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हम अल्लाह अल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे। दुनिया दुनिया बोली, दुनिया दिल में आई, अल्लाह अल्लाह बोलेंगे, अल्लाह दिल में आएगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, ज़रा थोड़ा समझ लो, ज़ुबान से तो बहुत अल्लाह को याद किया। आज तय करो कि जब हम ज़ुबान से पढ़ेंगे तो तसव्वुर करेंगे कि सिर्फ ज़ुबान नहीं, साथ में मेरा दिल भी, मेरा हाथ भी, मेरे पैर भी, मेरा दिल दिमाग भी, मेरे बदन का एक एक हिस्सा भी, मेरे बदन का रुआं रुआं, मेरी रूह, ये सब अल्लाह अल्लाह कर रही है। और आप यकीन मानो अल्लाह हमारे साथ है, हमें देख रहे हैं। अल्लाह सीनों के भेदों को भी जानता है।
अल्लाह 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 अल्लाह। दिल की हाजिरी से पढ़े, तय करे आज तो अल्लाह को मना करके ही जाएंगे। अल्लाह भी खुश होते होंगे मेरे बंदे मुझे याद कर रहे हैं। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ उठाइए, दुआ कीजिए, अपने आप को गुनहगार समझ लीजिए। जो नेक समझता है अल्लाह उसको रोने की तौफीक नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, अल्लाह बहुत बड़े गुनहगार हैं मेरे रब, मेरे सुहाने रब, मेरे प्यारे रब, हबीब अजमी के रब, बिशर हाफी के रब, फज़ैल बिन नियाज़ के रब। अल्लाह अल्लाह आपने उनको कबूल किया, हम भी गुनहगार हैं, हमें भी कबूल कर ले। उन पर जो मोहब्बत की नज़र डाली थी, एक नज़र डाल दे अल्लाह, अल्लाह डाल दे अल्लाह। अल्लाह मैंने देखा यार सब लोग रो रहे थे, अल्लाह बड़ी मोहब्बत से बड़े वजद में जिक्र कर रहे थे, दूर दराज से आए, अतराफ से आए, तो अल्लाह अपने काम को छोड़ के आए, आपको लेने के लिए आए, आपको मनाने के लिए आए। अल्लाह मैं बीच में क्या कुछ बोलूं, इन्हीं की जुबान से सुन लीजिए ये क्या चाहते हैं। अपनी अपनी जुबान में अल्लाह से दुआ कर लीजिए। अपने हालात अल्लाह वालों को बहुत सुनाते हो, जरा प्यारे रब को सच्चे दिल से सुना करके देखो। एक यतीम बच्चा था, स्कूल में से कहा आइंदा कल 1500 रुपए फीस ले आना वरना तुझे निकाल दिया जाएगा। माँ के पास आया, अम्मी स्कूल से 1500 रुपए फीस मांगी है वरना मुझे निकाल दिया जाएगा। माँ ने कहा बेटा तेरी माँ गरीब औरत है, मेरे पास पैसे कोई नहीं, हर साल तेरे अब्बू भरते थे, अभी कुछ दिन पहले तेरे बाप का इंतकाल हुआ है, जा यूनिफॉर्म पहने रख, दफ्तर भराए रख, देख सामने कब्रिस्तान का गेट है, जा अब्बू की कब्र पे चला जा और जा करके अब्बू 1500 रुपए दो वरना मुझे निकाल दिया जाएगा स्कूल से। छोटा सा बच्चा खुश हो गया कि मेरे अब्बू मेरे से बात करेंगे, आज अब्बू का दीदार करूंगा, बहुत दिन हुए अब्बू के इंतकाल हुए। उसे क्या पता था जब कोई चला जाए तो वो इस तरह बात नहीं किया करता आमतौर पर। वो कब्र पे जाके बैठ गया, कहता है मेरे बाबा जान, मेरे बाबा जान, अब्बू जी, अब्बू जी, कोई जवाब नहीं आया। फिर कहता है अब्बू स्कूल से मुझे यूं कहा है आइंदा कल 1500 रुपए ले आना वरना निकाल दिया जाएगा स्कूल से। अब्बू अम्मी के पास पैसे कोई नहीं। अम्मी ने कहा जा तेरे अब्बू के पास चला, आप दे दो ना अब्बू, हर साल आप ही तो देते। जब कोई जवाब ना आया गर्दन नीचे को के रोने लगा, छोटा सा बच्चा। और हमारी जिंदगी भर हमारे माँ बाप ने फीस भरी, हमें उसका एहसास तक नहीं। कितने कब्रों में सोए पड़े, उनको कोई पढ़ के बख्शने वाला नहीं। वो भी सोचते होंगे काश बच्चों को हाफिज आलिम बना दिया होता, आज कुछ पढ़ के बख्शते तो सही। छोटा बच्चा था, उसको तो नहीं मालूम। करीब में एक शख्स खड़े थे, बच्चे को रोते देखा, कहा बेटा क्यों रोता है, दिल छोटा न कर, तेरे अब्बू ने भेजा है मुझे, बोल क्या काम है। झूठ बोल दिया उसने कहा अंकल मेरे अब्बू ने भेजा है। बोले जी,
फीस भरनी है वरना मुझे निकाल दिया जाएगा। बेटे इस तरह रोते नहीं, दिल छोटा नहीं करते। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह हमारे साथ है। अब्बू नहीं है, अल्लाह तो है ना बेटा। 1500 रुपए दिए, बच्चा हंसता खेलता घर चला गया। अम्मी अब्बू ने 1500 रुपए। अल्लाह इसमें भी कितने ऐसे हैं कि माँ बाप चले गए, आज उन्हें याद आती है, बाप का बेटा कहना याद आता है। अल्लाह दो दिन पहले एक शख्स मेरे पास आया, मुझे कहा मौलाना 3 दिन पहले मेरी माँ का इंतकाल हुआ। फिर एकदम उसकी आंखें भर आई, कहता है मैं माफी ना मांग सका, आप क्या करूं। अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए। ये पूरा मजमा आज तौबा करता है, अल्लाह तौबा करता है, तौबा करता है। इनमें से किसी को हबीब अजमी जैसा बना, किसी को फज़ैल बिन याज़ जैसा बना, किसी को ख्वाजा साहब जैसा बना, किसी को पीरान पीर जैसा बना, किसी को बायज़ीद बुस्तामी जैसा बना, किसी को जुनैद बगदादी जैसा बना, किसी को बाबा फरीदुद्दीन अत्तार जैसा बना, किसी को हज़रत जी मौलाना इलियास साहब जैसा बना। ए अल्लाह इनमें से किसी को महरूम न फरमा, इनकी नस्लों से दीन का काम ले ले, इनकी नस्लों में तेरा उलिया पैदा फरमा। ये अल्लाह हमें अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह मुसलमानों की बच्चियाँ गैरों के साथ हम कैसे समझाएं इन्हें, अपनी आखिरत बर्बाद कर रही है, दुनिया बर्बाद कर रही है। बाद में 3-4 साल बाद पछताती है, फिर माँ बाप घर में रखने को तैयार। और अल्लाह हमारे यहाँ के लोग स्कूल ही पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ फिक्र नहीं कि किस नऊज़ बिल्लाह ईमान न चला जाए, दिल कहीं न दे दे, बस दुनिया पढ़ाओ। अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। आज की मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे लिए आखिरत में नजात का जरिया फरमा। कहने सुनने में कुछ कमी ज़्यादती गलती हो गई हो, अपने फजल से मुआफ़ फरमा। इस मजलिस के फैज़ को ता क़यामत खूब आम व ताम फरमा। इस मजलिस के लाइन से जिन जिन हज़रात ने मेहनतें की हो, उनकी मेहनतों को कबूल फरमा कर उनकी नस्लों में तेरे औलिया पैदा फरमा। ए अल्लाह हम में से हर एक को अपना पर्सनल बिजनेस अता फरमा, हमें बरकतों वाली हलाल रोज़ी अता फरमा, किसी का कर्जदार मोहताज न बना। उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमा, जितने ईमान वाले चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह जितने हर फ़र्द बशर, हर फ़र्द जिन को और उनकी क़यामत तक की आने वाली नस्लों को अपने ख़ज़ाने गैब से ईमान अता फरमा। ए अल्लाह सुनाए हरमैन शरीफैन के दरवाज़े खुल रहे हैं, तेरे आशिक लोग जाने की तैयारी कर रहे। छोटा मुंह बड़ी बात है, कदम इस काबिल कहाँ कि बैतुल्लाह शरीफ के करीब हो, आँखें इस काबिल कहाँ कि बैतुल्लाह को देखें, लेकिन रब आपकी रहमत से नाउम्मीद भी नहीं है। एक शख्स बाहर खड़े खड़े कह रहा था मैं बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जाना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग ने कहा बाहर क्या गुल खिलाए के अंदर जाना चाहता है। वही हाल हमारा। अल्लाह हमारी नमाज भी बेध्यानी वाली। एक शख्स नमाज पढ़ रहे थे, सामने से एक का गुजर हुआ, इन्होंने कहा उसको ए मजनून, वो लेला मजनून, ए मजनून तुझे समझ नहीं आता, तूने मेरी नमाज खराब कर दी। मजनून ने कहा भाई माफ़ करना, मैं माफ़ी चाहता हूँ, असल में मैं लेला की याद में ऐसा मशगूल था कि मुझे पता ही न चला कि आप नमाज में हैं। आप अपने मौला की याद में कैसे मशगूल थे कि आपको यह भी पता चल गया कि मजनून गुजरा। मेरी मोहब्बत सच्ची है, तेरी मोहब्बत सच्ची। अल्लाह माफ़ कर दे, हमारी नमाज बना दे। अल्लाह हमें बार बार आपके रास्ते में निकलने की तौफीक अता फरमा, तकाज़ों पर चलने की तौफीक अता फरमा, हर महीने 3 दिन पाबंदी से लगाने की तौफीक अता फरमा, दीन को आगे लेने की तौफीक अता फरमा, दीन को 1 नंबर पर रखने की तौफीक अता फरमा, दुनिया को दूसरे नंबर पर रखने की तौफीक अता फरमा। हे अल्लाह हमें मरने से पहले पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। हम में से हर एक को किसी अल्लाह वाले से बैत होकर के ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या रहमान।